स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। 21 जून बहुत बढ़िया, करो जो करेगा उसी को लाभ होगा। हिंदू तो सीनियर कर्म सेकेंडरी है, स्कूल के ये मैदान क्रिया में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया और ये विधि जाएगा, का जिसकी विधान व्यापक है। तैयारियां जो की इस जा विधान रही में हैं। लगेगा इन दिनों उसको पायलट लाभ मिलेगा, अभ्यास हिंदू वरना स्कूल के नहीं। मैदान में पायलट अभ्यास कराया जा रहा है। करने से ही होगा। 17 तारीख मैं से आम खाऊं, अभ्यास था, भोजन तो करूं, मुंह आज चलाऊं, 19 जून पेट आपका भरे 2026 नहीं, मेरे को मुंह चलाना पड़ेगा। पायलट तो अभ्यास पेट का मेरा भरने शुभारंभ वाला है। नायब तहसीलदार ये बात कुलदीप उत्तान जी द्वारा मंडूकासन, इससे किया हमारा गया। लंग्स का नोडल एरिया, अधिकारी कुलदीप सिंह हार्ट जी का ने इस एरिया, कार्यक्रम की ये सारा क्लियर पूरी हो अध्यक्षता, जाएगा। पूरी देखरेख उनके द्वारा की जा रही है। तो उसी के तहत आज ये पायलट अभ्यास किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी भी शामिल रहे और काफ़ी संख्या में आम योग साधक जो नियमित रूप से योग साधना करते हैं। योग कक्षा प्रतिदिन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में चलती है और साथ ही सढौरा के पार्क में भी चलती है। उसके दोनों कक्षाओं के योग साधक भी आज उपस्थित रहे और साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ वर्कर और अन्य विभागों के कर्मचारी भी आज इस योग साधना में, योग प्रोटोकॉल अभ्यास में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में एक विशेष प्रोटोकॉल तय किया गया है, जिसमें कुछ चालन क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, कुछ आसन, खड़े हुए आसन, बैठे हुए आसन, पेट के बल लेटे हुए आसन व पीठ के बल लेटे हुए आसन। इसके अलावा शोधन क्रियाओं के साथ प्राणायाम, ध्यान और शवासन की क्रिया भी जो है वो जो तय की गई है। और लाभ ले लो उस सब का अभ्यास अब प्रतिदिन 17 तारीख से हिंदू जो शुगर वाले रोगी हैं, चेक कराया किसी दिन तो बोला जी 250 और इस आसन करने के बाद कराओ चेक, तुरंत 100 का फर्क ना पड़ा। फोन नंबर मेरा घुमा देना आपने। मुख्य योग शिक्षक के अलावा अनेकों सहायक योग शिक्षक था, जिनके देखरेख कमर में कभी दर्द नहीं होगा, अभ्यास कराया गया। देख सकते हैं टांगों में कभी विकार नहीं आएगा। हुए आसनों में आराम से आ जाओ, नीचे कोई दिक्कत नहीं। एक एक आसन को बहुत अच्छे ढंग से कराया गया और साथ ही 120 सेकंड तक बताया गया है। योग साधकों को अवगत कराया गया। आप देख सकते हैं इस वक्त पेट के बल लेटे हुए आसनों में सलभा आसन जो कराया जा रहा है, जो कमर के लिए जो है समस्त विकारों, मेरुदंड के विकारों के लिए अच्छे उपयोगी रहता है। तो ये अभ्यास आप सलभासन का अभ्यास देख रहे हैं। ये सेतुबंध आसन कंधों के लिए बहुत बढ़िया आसन, लेटे हुए आसनों में एक विशेष आसन जिसका टांगों के विकार के लिए, फ्रोजन कमर शोल्डर के लिए में बड़ा उपयोगी आसन है। इसके अलावा सर्वाइकल वगैरह जो शोल्डर हो जाता है कंधे जाम, मोबाइल लगातार फिजियोथेरेपिस्ट से हमने बात गाड़ी वगैरह चलाने से, तो उसका भी निदान सेतुबंध आसन के जाम की शिकायत लेके आ रहा है। और एक सीटिंग के वो जो लाभ है वो इस आसन में जो है 300 रुपए में 15 मिनट लगाएंगे उस पे जो है देखे जा सकते हैं। तो जो बढ़िया डेली 300 रुपए देना, तो वो सेतुबंध आसन करके के लाभ को वो ग्रहण कर सकता है। तो देख सकते हैं लगातार योग साधकों को अभ्यास कराया जा रहा है। और इसके अलावा अर्ध उत्तानपाद आसन, बहुत बढ़िया, अर्ध हल अब इसी को 90 में ले जाओ भाई, 90 में ये देखो, इसको तो 2-2.5 मिनट तक कहा गया है। के लिए उपयोगी, पेट के लिए उपयोगी आसन है, जिसमें 90 डिग्री पर जो है अपनी टांगों को सीधा 90 कोण पे सागर जी सीधा करो जरा टांगे। योगाभ्यास में है, सीधी करिए। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हिंदू स्कूल में अभी कल यानी 20 जून को भी सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक योगा अभ्यास कराया जाएगा। तो आप इसमें भी सादर आमंत्रित हैं। और इसके अलावा पवन मुक्त आप देख सकते हैं। सभी वायु से मुक्ति, वात रोग से मुक्ति, नाक लगाओ, युवा भी हैं, किशोर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नियमित योग साधक भी हैं और ऐसे भी कुछ लोग थे जो आज पहली बार ही शायद आसन वगैरह कर रहे थे। उनको काफी तकलीफ, जबरदस्ती नहीं करनी, आज पहली बार जबरदस्ती न करियो था, लेकिन कर पा रहे थे अभ्यास। मैट वगैरह भी कम पड़ गए थे। काफी संख्या में योग साधक आज उपस्थित थे। इसके अलावा कुछ शोधन क्रियाएं, कुछ ध्यान क्रियाएं, कपाल भाती, कपाल बोले क्या बोलता है, मतलब कपाल चेहरा और भाती चंद्रमा, योग साधक जो क्रिया बैठे हुए हैं, जो शोधन क्रिया हमारे का अभ्यास कर रहे हैं। इसके बाद हमारे चेहरे में चमक लेके साथ साथ प्राणायाम, भाती वो उसमें अनुलोम विलोम डेली जो है उसका क्या कुछ लाभ रहता है, ये सब योग साधकों को 4 मिनट मुख्य योग शिक्षक के माध्यम से बताया गया। तो आप देख सकते हैं हेल्थ वर्कर के साथ कुछ डॉक्टर, आयुष विभाग के कुछ डॉक्टर, हेल्थ डिपार्टमेंट के कुछ डॉक्टर, सीडीपीओ कार्यालय से काफी कर्मचारीगण, हेल्थ डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट। लेकिन आप योगा से जुड़े, करें कहीं सूचना सभी गांव में करें, कोई दिक्कत नहीं, सडोरा नहीं आ सकते, कुछ संख्या में लेकिन शिक्षक रूटीन में करें। यही हमारी, अब मैं गुरु तो नहीं कहूंगा, मैं तो गुरु नहीं हूं आपका, योग साधक, लेकिन अगर कहें कि भाई कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, इसने करवाया, प्रोटोकॉल का अभ्यास कर रहे हैं, क्या है, 21 आप जून योग को करें, सामूहिक तौर पर जो है इसका अभ्यास करना है। कुछ निवेदन वहाँ पर नरेश बख्शी जी द्वारा किया गया, आपको वो भी सुनवाते हैं। अभी शर्मा ने बताया कि योग के कितने फायदे हैं, और सबसे बढ़िया तो ये बताया कि करें योग और रहें योग। तो योग जैसे ही अभी पार्क में भी हमारी एक क्लास चल रही है, एक क्लास लक्ष्मी नारायण मंदिर में चल रही है, और जो सुबह योग आते हैं
करने आते हैं सिर्फ वही बता सकते हैं इसके कितने फायदे हैं। क्योंकि जो योगी आदमी है, जो सुबह उठता है, मान लो रात को जो देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, वो एक अलग किस्म के आदमी होते हैं, इंसान होते हैं। लेकिन जो रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो एक अलग क्वालिटी के आदमी होते हैं। उनको नींद उनकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। योग के बहुत फ़ायदे हैं। अभी मैंने पिछली बार भी बोला था कि हमारे पास एक लेडीज आती थी जो कि लगातार 3 साल आती रही। उसने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, चाहे आंधी हो, मी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। और एक दिन उसने आके हमें इतनी बधाइयाँ दी, कहने लगी जी ये मिठाई लो, आज मुझे क्लीन चिट मिल गया है। मैंने कहाँ से? कहते PGI से। मैंने कहा वो कैसे? आपको क्या दिक्कत थी? कहती मुझे तो कैंसर था। कहती आज मुझे क्लीन चिट मिल गया। PGI वाले भी हैरान रह गए कि आपने ऐसा क्या किया कि आपका इतनी जल्दी आपने हुए। हमारे कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग और हमारे सामान्य जो हर रोज योग कक्षा करते हैं वो सभी, देखिए आपने शर्मा जी से इतना अच्छा योग सीखा, किया, अभ्यास किया और इसको अपने निरंतर जीवन में अपनाइएगा, क्योंकि करने से होगा। स्वामी रामदेव जी भी बार बार कहते हैं कि अगर करोगे तभी लाभ होगा। ये हम धन्यवाद करते हैं अपनी भाजपा सरकार का, आदरणीय मोदी जी का और अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, कि जिन्होंने इसको एक नियमित प्रोटोकॉल बनाया है और उसके अनुसार 21 जून को तो योगा करना ही करना है और उसके बाद भी आपने इसको अपने जीवन में निरंतर अपनाना है। इसके बहुत लाभ हैं। रामायण गीता में भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि ये शरीर तब तक ये आत्मा शरीर के अंदर रहती है जब तक ये पुरानी नहीं हो, जब तक ये शरीर पुराना नहीं हो जाता, ये शरीर गल नहीं जाता, सड़ नहीं जाता। क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। लेकिन वो शरीर को तभी छोड़ती है जब ये शरीर पुराना हो जाएगा या गल सड़ जाएगा। गल सड़ता तब है जब हम इस शरीर का ध्यान नहीं देते। तो हम अपने शरीर का ध्यान दें, निरंतर योग करें। और मैं हर अवसर पे कहता भी हूँ और इस अवसर पे भी कहना चाहूँगा कि हमारे लिए एक बहुत, इस शहर में एक बहुत बड़ा भगवान की तरफ से एक वरदान है जो हमारे सतपाल शर्मा जी हमारे बीच हैं और शहर से हैं। देखिए, इनको किसी भी कार्य का कोई भी पारितोषिक नहीं मिलता, ना ये किसी कार्य के लिए पैसा लेते हैं, ना कोई सरकार की ओर से इनको योगदान है या सरकार की ओर से कोई भी अनुदान है। लेकिन फिर भी इनको चिंता रहती है आप सभी की, इस शहर की, अपने लोगों की। ये योग कक्षा तो निरंतर न जाने आज से कम 25-30 साल से ये हर रोज योग क्लास चलाते हैं। मैं इनके साथ 2004-05 से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तब से इनके साथ यही योग कक्षा में मैं भी थोड़ा बहुत करता हूँ। मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। योग कक्षा के ही नहीं और भी बहुत सारे कार्य हैं, प्रेरणा स्रोत हैं ये, जो आदमी को मोटिवेट करते हैं। जो इनके नज़दीक है उनको इनका लाभ ही लाभ है, चाहे कोई बुरा माने। अगर इनको ऐसा लगता है कि ये कार्य इसके जीवन में करने से इसको नुकसान होगा तो शर्मा जी उसको टोकते हैं। कई लोग इससे इनकी बात का बुरा भी मानते हैं, लेकिन मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे लोग हमारे शहर में हैं। और ये मैं तो कहूँगा कि हजारों साल जिए। इनके परिवार को तो इनका लाभ होगा ही होगा, लेकिन इनका लाभ हमें बहुत है। इन्होंने कुछ ही दिनों में एक मंदिर खड़ा कर दिया। मंदिर बनाना कोई आसान काम नहीं है। मैंने भी कहा था कि शर्मा जी जिस जगह आप मंदिर बना रहे हो वो जगह ऐसी है, ना तो वहाँ कोई मोहल्ला है, ना कोई जाति है, ना कोई ग्रुप है। लेकिन इन्होंने कुछ ही दिनों में, 1 साल से शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा होगा, इन्होंने मंदिर खड़ा कर दिया और वहाँ पूरी रौनक लगा रखी है। हर मंगलवार की चिंता होती है, हर मंगलवार को भजन कीर्तन, बाहर से बहुत अच्छे अच्छे सुंदर गायक बुलाते हैं। तो केवल शर्मा जी कर सकते हैं। इनकी एक टीम है, पूरा ग्रुप है, वो भी इनके साथ जुड़ा है, लेकिन पूरे का पूरा जो मार्गदर्शन है वो हमारे शर्मा जी का है। तो मैं इनका इस अवसर पर बहुत विशेष धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनके परिवार में मंगल रहे, खुशियां रहे और आप सभी के परिवार में मंगल हो, खुशी हो। और कल अवश्य आइएगा, 21 को भी आइएगा। उसके बाद अपने घर कीजिएगा। जो शहर के हैं वो मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसमें हमारे सतपाल शर्मा जी आजकल योग कक्षा चला रहे हैं। बहुत अच्छे लोग उसमें आते हैं। और एक पार्क में भी जो कुछ सीनियर सिटीजन इन्हीं के सिखाए हुए हैं, इन्होंने वो क्लास चालू की थी, कुछ सीनियर सिटीजन पार्क में करते हैं। तो आप दोनों जगह कहीं भी आ सकते हैं, गांव से भी आ सकते हैं। तो आइएगा और लाभ उठाइएगा।